हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी आपकी जोरों पे चल रही होगी। और आज अखबार ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है कि एक पद के लिए जो इस बार एक यूपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए पहली बार 50 लाख फॉर्म भर चुके हैं, जिसमें से 35 लाख पुरुषों के हैं और 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म डाले हैं। अब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो आकलन दिया है, एक सीट पे पुरुषों के लिए 83 लोग हैं, तो 83 में से आपको 82 लोगों को बीट करते हुए आगे बढ़ना है। और महिलाओं के लिए जो है 125 लोगों का वो है, टारगेट है, तो उसमें से जो है 124 लोगों को बीट करते हुए अब आपको बढ़ना है। अगला नंबर आपका है और आपको ये जो विजय रथ है आपका रुकना नहीं चाहिए, ये कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए। और जो आपने उद्देश्य अपने मन में धारण कर रखा है उस पे आपको खरा उतरना है, माँ बाप के सपनों पे खरा उतरना है। तो अब बिना समय गवाए आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ हम चलते हैं। और ये जो प्रश्न है बच्चों, ये जो प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए आपका मूल्यांकन करने के लिए है कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जो चीज आपकी अछूती रह रही है मैं उस पे प्रश्न पे चर्चा भी कर रहा हूं। तो पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम है। तो विकल्प दे रखा है अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्टिका और अग्निष्ठिकी। ये चार विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? जो संस्कृत के हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। और यहाँ पर जो सही आंसर इसका बनेगा वो क्या बनेगा? सी आंसर हो जाएगा, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका मीन्स होता है अंगीठी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए कि तत्सम शब्द को आप कैसे पहचानोगे। अगर किसी में किसी शब्द में आधा गा, ठीक है, और ये आधा शा, या ये वाला आधा शा, या ये वाला त्रा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? त्रा आ रहा है। और ये रेफ वाला रा, री वाला रा, पदेन रा, अगर ये कोई रा आ रहे हैं, ये वाला छा आ रहा है, ये छा आ रहा है, या ये आधा छा आ रहा है, ठीक है, और हा में वा आ रहा है। इस शब्द पे ऐ की दो मात्रा आ रही हैं, ऐ की दो मात्रा आ रही हैं, या औ की दो मात्रा आ रही हैं, ठीक है, ये वाला ए आ रहा है। तो वो शब्द आपके तत्सम शब्द होंगे, वो शब्द आपके क्या बनेंगे बच्चों? तत्सम शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक भी बन जाएगी आपकी, इन शब्दों को आप देखते रहिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो दिनकर दे रखा है, दिवाकर दे रखा है, प्रभाकर दे रखा है और सूरज दे रखा है। तो इसका जो तद्भव शब्द हमें ढूंढना है वो क्या कह रहा है हमारा? देखो, ये सूरज शब्द यहाँ पर क्या बनना है? सूरज शब्द क्या बनना है? सूर्य का, सूर्य का, सूर्य हमारा तत्सम शब्द है। देखो रा गए रेफ वाला, और सूरज क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा। तो डी आंसर इसका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से तद्भव है, इनमें से तद्भव है बानर, बंदर, पवन या पर्यक, ठीक है। तो इसमें हमें तद्भव खोजना है हमें। और ये हमारा क्या बता रहा है कि तद्भव क्या है इसमें? तो इसका बंदर हो जाएगा, ठीक है। बानर जो होता है हमारा ये तत्सम वर्ड्स की श्रेणी में आता है, ठीक है, तत्सम में आता है। पर्यक जो होता है ये तत्सम वर्ड्स है, ये हमारा पलंग हो जाएगा, ठीक है। और पवन का क्या हो जाएगा? हमारा हवा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये बिहारी लाल जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? कौन से युग के कवि हैं बेटा? रीतिकाल कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं ये। और रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो आदिकाल की जो मांगी मानी गई है 1050 से 1375 तक, 1375 से 1700 तक जो भक्ति काल की है, और 1700 से 1900 तक की जो समय सीमा है, 1700 से 1900 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वो रीति काल की समय सीमा है, ध्यान रखना, 1700 से 1900 तक की। तो ये जो है बिहारी रीति काल के कवि हैं और इनकी रचना है बिहारी सतसई। कौन सी है? बिहारी सतसई। कौन सी है इनकी? बिहारी सतसई, ये इनकी रचना है।
और यहाँ पर हमसे पूछा है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। आंसर पहला दे रखा है करुण, फिर वीर, फिर भक्ति, फिर श्रृंगार। तो ध्यान रखना, बिहारी जो है बेटा श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं। और इनके जो दोहे हैं उनमें संयोग और वियोग, ठीक है, संयोग और वियोग दोनों, श्रृंगार रस के जो दो टाइप्स हैं संयोग और वियोग, उन दोनों का ही वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी है? फल शब्द का अनेकार्थी है। तो देखो यहां पर दे रखा है ए परिणाम, सी यहाँ प्रभाव दे रखा है, बी हल्का दे रखा है और डी दे रखा है रसयुक्त। ये चार विकल्प यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फल के तुम्हें जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा इसका, ठीक है, अनेकार्थी नहीं पूछा है हमसे, तो नहीं क्या हल्का शब्द है। अब इसके फल के अन्य जो समानार्थी शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो एक नतीजा हो जाएगा, ठीक है, एक प्रतिफल हो जाएगा, प्रतिफल, और एक जो यहाँ पे मेवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेवा हो जाएगा। ठीक है, एक इसका जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है तलवार की धार। क्या होता है बेटा, तलवार की धार भी होता है इसका। ठीक है, ठीक है, तलवार की धार। और जो एक होता है ना भाला, भाला जो होता है, जो तुमने देखा होगा कि पहले जो युद्ध होते थे तो इसे भाले की नोक भी होता है इसका, भाले की नोक को भी फल कहते हैं। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द इसके अन्यत्र हैं, इनको एक बार देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा है, दूसरा क्या अर्थ हो सकता है इसका? ठीक है, तो यहां दे रखा है पानी, जीने का ढंग, वायु और प्राणी। तो सही आंसर हमें इसका खोजना है। तो जीवन का जो अन्य अनेकार्थी है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, पानी है। ठीक है, पानी है। तो पानी के जो अन्य हैं हमारे, तो प्राण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक तो प्राण भी हो जाएगा, ठीक है, जीवित हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जीविका हो जाएगा। ठीक है, ये अन्य उसके पर्याय के रूप में हम कह सकते हैं या अनेकार्थी के रूप में कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है प्राण भी कह सकते हैं, प्राणी के लिए क्या कह सकते हैं, प्राण भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन के अन्य अर्थ दे रहा है, अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ पर इसको देख लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो ए दिख रहा है बादल, बी दे रखा है घना, सी दे रखा है घनिष्ठ और डी दे रखा है हथौड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर घन शब्द का जो दे रखा है वो क्या अनेकार्थी नहीं हो सकता, क्या अनेकार्थी नहीं हो सकता? तो इस प्रश्न को हम अगर हम देखें तो इसका जो हो सकता है वो सी आंसर नहीं हो रहा है, सी आंसर नहीं हो रहा है। देखो बादल होता है, घना होता है, हथौड़ा होता है, बादल होता है, घड़ा होता है, ठीक है, ये इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं घन के, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता। ठीक है, घनिष्ठ नहीं होता, तो इसका सी आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार बनता है, ये पूछा गया है आपसे प्रश्न में। तो देखो पहला विकल्प दे रखा है अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष, फिर उपमा। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है, एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण के वर्ण देखो अनुप्रास का अर्थ ही होता है अनुगमन करना। ठीक है, जहां पर कोई वर्ण किसी दूसरे वर्ण का अनुगमन करता है, यानी कि उसके पीछे पीछे चलता है, तो वहां पर क्या बनता है बच्चों, हमारा अनुप्रास अलंकार बनता है। और अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 प्रकार होते हैं। अनुप्रास के जो होते हैं हमारे 5 प्रकार होते हैं, जैसे छेका हो गया, प्रत्यय हो गया, श्रुत्य हो गया, अंत्य हो गया और लाटा हो गया। ठीक है, ये 5 प्रकार इसके बनते हैं। तो छेका अनुप्रास में अगर हम बात करें तो इसमें कोई वर्ण 2 बार, कोई वर्ण 2 बार होता है, कोई वर्ण क्या होता है बेटा, 2 बार आता है क्रम से। ठीक है, प्रत्यय में कोई वर्ण कितनी बार भी, कोई वर्ण कितनी बार भी आ जाएगा, यहाँ पर कितनी बार भी आ जाएगा,
श्रुतियां में क्या होगा, कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता रहेगी। ठीक है। अंत्यानुप्रास में क्या होगा, अंत में समानता होगी। क्या होगी बेटा इसमें, अंत में समानता। ठीक है, अंत में तुकबंदी की। लाटानुप्रास में क्या होगा, पूरा वाक्य खंडी पुनः रिपीट हो जाएगा, पुराने मतलब पूरे वाक्य खंड की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, हमारा लाटानुप्रास होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके ना ही विपत्ति सुमंगल ताही। ऐसे पद यहाँ पर किसमें बनेंगे, लाटा में बनेंगे। यमक अलंकार में क्या होता है, यहाँ इसमें यमक में क्या होता है, कोई शब्द एक से अधिक बार होगा, एक से अधिक बार होगा, एक से अधिक बार, लेकिन उसके अर्थ अलग, लेकिन क्या होगा, उसके अर्थ अलग होंगे। उसके अर्थ क्या होंगे बेटा, अलग होंगे। और श्लेष में क्या होगा, श्लेष में क्या होगा, शब्द एक, शब्द एक, देखो श्लेष की हम बात करें तो श्लेष में क्या होगा, देखो श्लेष की अगर हम बात करें, यहां पर श्लेष की हम बात करें तो श्लेष में क्या होगा, देखो श्लेष में क्या होगा, श्लेष में क्या होगा, शब्द एक और उसके अर्थ अनेक होंगे। कोई शब्द एक बार हो लेकिन क्या है, उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे मैं यमक का उदाहरण यहाँ पे आपको बताऊं, यमक में क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो उर्वशी उर्वशी शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, उर्वशी शब्द हमारा क्या है, दो बार आया लेकिन उसके क्या अर्थ अलग हो रहे हैं। ठीक है, पहले उर्वशी शब्द का मीन्स बांसुरी है और दूसरे उर्वशी शब्द का मीन्स है स्वर्ग की अप्सरा। जैसे मैं कहूँ काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। तो घटा घटा शब्द दो बार आया। पहली घटा का मीन्स क्या है, बादल, और दूसरी घटा शब्द का मीन्स है क्या है, कम होना, उसका ह्रास होना। कब, जब आकाश में तारकों का समूह खिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं श्लेष की बात करूं तो श्लेष में क्या होगा, शब्द एक बार होगा लेकिन उसके क्या होंगे, अर्थ अलग होंगे, बार बार एक से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। जैसे मैं कहूं कि मंगन को देखकर पट देत बार बार, मंगन को देखकर पट देत बार बार। तो मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग, पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र और किवाड़। मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग तो अपने वस्त्र भी दान कर देते हैं, और मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग ने पट दरवाजे बार बार बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनना है हमारा। और उपमा अलंकार की अगर हम बात करें, उपमा की अगर बात करें तो इसमें क्या, उपमेय उपमान का आरोप होता है, और इसके जो वाचक शब्द होते हैं, से, सी, सा, सम, समाना, सरिस और सो, अगर ये शब्द कहीं पे पंक्ति में आ रहे हैं तो वहां पर आप बच्चों क्या बनेगा, आपका उपमा अलंकार बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा आपके लिए है ये, इसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था, तो वो सही आंसर क्या था, अनुप्रास अलंकार था। हमारा सही आंसर क्या था, इसका अनुप्रास अलंकार था। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे पहला दे रखा है इन्होंने, पहला दे रखा है, रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। ठीक है, दूसरा देख रहा है, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, मैं कूत क्रय कुत्तीय हुआ, क्रय कुत्तीय हुआ, सारा राज्य उसके लिए एक धाती थी। अगला है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। ये चार यहाँ पर आपके वो बन रहे हैं। तो इसमें से सही आपको खोजना है। देख लीजिए एक बार कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको। देखो, रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आंसू शब्द बहुवचन में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आंखों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंखों। तो यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा हमारा, लेकिन ये एरर है, तो ये एरर हो जाएगा इसमें। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे। ठीक है, मैं
कृतज्ञ हुआ, ये कुत कृत्य जो लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ हो जाएगा तो सही हो जाएगा। सारा राज्य उसके लिए एक धाती थी, एक थाती थी, तो ये सही आंसर इसका यहाँ बैठ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और थाती शब्द का अर्थ आप देख लो, ये क्या होता है, संचित पूंजी के लिए कहते हैं, संचित धन या पूंजी के लिए थाती शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सारा राज्य उसके लिए एक संचित धन था या पूंजी थी। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं, सतरंगे नहीं होता, सतरंगी होता है, सतरंगी मतलब 7 तरह के रंग हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर इसका सही होता है, होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं आपकी मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, आपकी मैं श्रद्धा करता हूं। तो देखो, श्रद्धा जो है रखी जाती है, करी नहीं जाती। तो करता करता सब जहां लग रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही हमारा क्या बनता है, सी बचता है यहाँ पर। तो श्रद्धा जो रखी जाती है, श्रद्धा करी नहीं जाती। ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रत्यय से क्वेश्चन पुट ऑफ हुआ है और प्रत्यय से क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ होगा, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसका जो आंसर है, पहले कृत दे रखा है, कृदंत दे रखा है, तद्धित दे रखा है और कोई नहीं देखा दे रखा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनना है हमारा, सही जो आंसर बनना है वो क्या बनना है, सी बनना है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लेकिन कृत प्रत्यय की बात करता हूं तो कृत प्रत्यय जो है धातु में लगते हैं। किस में लगते हैं बेटा, धातुओं में लगते हैं। ठीक है, धातु में लगते हैं। और इस कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है हमारा, कृत प्रत्यय धातु में, धातु मतलब क्रिया में लगते हैं। ठीक है, ये समझ लो आप। और इस कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। जैसे मैंने एक ना प्रत्यय लिखा, ठीक है, तो मैंने लिखा पढ़ना, लिखना, ठीक है, चलना, हंसना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर प्रत्यय, ना प्रत्यय क्या क्रिया में, देखो पठ धातु है हमारी, लिख धातु है, चल धातु है, हंस धातु है। ठीक है, कम धातु का रू चल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये धातु यहाँ पर बन नहीं है, धातु से बने शब्द हैं, तो क्या करेंगे, कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द बन जाएंगे। और ये जो शब्द यहाँ पे बन गए, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना, ये सारे क्या बन जाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। दूसरी बात, तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं हमारे, ये तो धातुओं में लग गए कृत प्रत्यय। और ये जो लिखा है ना कृदंत, देखो मैंने बताया ना कृदंत कहलाएगा हमारा। तद्धित प्रत्यय जो लगते हैं हमारे, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाएगा, तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है। एक क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ हो सकता है कि कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है, और तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है आपका, तद्धितांत कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रत्यय लिया, जैसे मैंने एक प्रत्यय लिया बाला, कौन सा प्रत्यय ले लिया, बाला प्रत्यय ले लिया, तो मैं लिख दूं यहाँ पे चाय वाला। ठीक है, अखबार वाला, सब्जी वाला। ठीक है, तो देखो चाय वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं बेटा हमारे, संज्ञा से बन के आ रहे हैं। किससे बन रहे हैं, संज्ञा से बन रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे। ये जो प्रत्यय से जो शब्द बनाए क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे हमारे सारे के सारे। पाला प्रत्यय हो गया। तो इसका जो सही आंसर बना है हमारा, इसका वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों संज्ञा में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
जहरीला, बर्फीला, सरकीला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो देखो रीला लगा हुआ है, रीला लगा हुआ है, ईला लगा हुआ है, ईला लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है? दिख रही है, देखो बड़ी की मात्रा, और ला प्रत्यय लग रहा है, तो ये क्या आंसर होगा? डी आंसर इसका बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? ईला प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। दिव्या, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? इया, इया, या इन कोई नहीं। ठीक है, तो देखो क्या लग रही है, देखो छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? बी इसका आंसर सही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, यानी कि इसका सही टुकड़ा, सही पेयर क्या है हमारा, वो देखते हैं हम। तो देखो मैं धन आशय, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। मह प्लस आशय, ये एक बार को यहाँ पर होने के चांस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये बना है महा प्लस आशय। ठीक है, यही सही आंसर है। महा प्लस से ये नहीं इसका आंसर बनना। और इस शब्द में बच्चों, इस शब्द में जो है आपकी दीर्घ संधि है। क्या संधि है? दीर्घ संधि है। और बन क्या रहा है? बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनना है हमारा? बड़ा बनना है। और शब्द बनना है हमारा महाशय। क्या बनना है बच्चों? महाशय शब्द बनना है। ठीक है, तो दीर्घ संधि इसमें बन रही। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जहां पर आपको बड़ा की मात्रा, ठीक है, या बड़ी की मात्रा, या बड़ों की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि बनेगी। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे गिरीश, ठीक है, मैं दूं यहाँ पे कपीश, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर भानुदय, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे वधूसव, ठीक है। ये यहाँ पर देखो बड़ों की मात्रा दिखाई दे रही है, दिख रही है यहाँ पर, देखो यहाँ बड़ी की मात्रा दिख रही है आपको, ये बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो हाँ, बड़ा मैं लिख दूं यहाँ पे विद्यालय, ठीक है, तो ये बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? आपका दीर्घ संधि से निर्मित शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं हम। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो पै धन अवन, पा धन आवन, पाव धन अन, पौ प्लस अन। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा पौ प्लस अन। ये जो शब्द है हमारा, ध्यान रखना, ये आयोग का सबसे ज्यादा पूछने वाला शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है आपका। ठीक है, आयोग का सबसे ज्यादा पूछने वाला शब्द है। और ये जो शब्द बनेगा हमारा, पावन जो शब्द बनना है, ये अयादी संधि से बनना है। और इसमें क्या कहता है हमारा? ए और आ मिलके क्या बनता है? आई बनता है। ऐसी आई और आ मिलके हमारा आय बनता है। ऐसी ओ और आ मिलके अब बनता है। ऐसी औ और आ क्या बनता है हमारा? आप बनता है। क्या बनता है? आप बनता है। तो यहाँ पर जो ये बनना है हमारा, देखो क्या बनना है? पौ प्लस अन। ठीक है, तो क्या बनना है? पावन शब्द बनना है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये। ठीक है, ऐसे ही पो प्लस अन का देख लेते हैं। पो धन अन क्या बन जाएगा हमारा? पवन। ठीक है, ऐसे लिखूं मैं, हो धन अन, तो शब्द बन जाएगा हमारा हवन। क्या बन जाएगा बच्चों? हवन शब्द यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये शब्द हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानो कि उल्लास शब्द में संधि कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन संधि है बच्चों? व्यंजन संधि है इसमें। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, और व्यंजन संधि में जो हमारा बनना है, इसका जो सही बनना है, वो नियम हमारा क्या कहता है? यदि का व्यंजन के बाद ला हो, ठीक है, तो हम ता का कैसे परिवर्तन करते हैं? आदि ला में परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखो उत जमा लास्ट शब्द बना है, तो शब्द क्या बन जाएगा? हम उल्लास, यही सही आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे एक शब्द और बना कर देता हूँ, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख शब्द बन जाएगा हमारा उल्लेख। क्या बन जाएगा बच्चों? उल्लेख। ऐसे एक शब्द और लिखता हूँ मैं, तत् प्लस लीन। क्या लिखा मैंने? तत् प्लस लीन शब्द बन जाएगा। देखो ता के बाद में ला आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? तल।
क्या बन गया बच्चों, तल्लीन शब्द बन गया। अब देखो ता के बाद में ला आ रहा है हमारा, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, उल्लेख बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ता के बाद में ला आ रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ध्यान रखना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, देखो निर्वेद दे रखा, उत्साह दे रखा, जुगुप्सा दे रखा, हास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शांत रस का स्थायी भाव क्या, निर्वेद है। और इस शांत रस को ही जो है, इस शांत रस को ही, इस शांत रस को ही विश्वनाथ ने, किसने, आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है, इसे नौवा रस स्वीकार किया है। ठीक है, नौवा रस स्वीकार किया है। और यही हमारा क्या है, नौवा रस है। कौन सा रस है बेटा, नौवा रस है हमारा। ठीक है, कौन सा रस है, नौवा रस है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, भरत मुनि रस के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और रस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है उनके द्वारा रचित कृति नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, नाट्य शास्त्र को हम क्या जानते हैं बच्चों, पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं उस कृति को, तो ध्यान रखना। और भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी थी वो 8 मानी थी, जबकि इनके समवर्ती आचार्य विश्वनाथ जो और भी लोग आचार्य हैं तो उन्होंने इसकी संख्या कितनी मानी है, 9 मानी है। ठीक है, रस से भी क्वेश्चन पुट ऑफ हो जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 9 है, 11 आपको आंसर नहीं लगाना है। दूसरा, संचारी भाव की संख्या पूछ सकता है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन एक 34वां संचारी भाव भी माना गया है जो छल है, जिसे आचार्य देव ने माना है। ठीक है, लेकिन जो विधिवत रूप से है वो 33 ही संचारी भाव हमारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सांतस का हो गया। ठीक है, जुगुप्सा जो है विवश रस का है। ठीक है, और हाथ जो है हमारा हास्य रस का है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम है, तो यहाँ ये प्रश्न जो हमें देखना है, गौरव शब्द का विलोम हमारा क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। गौरव जो कहता है महत्व की बात के लिए कहता है, तो गौरव का अपोजिट क्या होता है हमारा, लाघव हो जाता है। क्या होता है गौरव का अपोजिट, लाघव हमारा यहाँ पर बन जाएगा। गौरव का अपोजिट क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, लाघव यहाँ बन जाएगा। और यहाँ पर इसको जो हम देख रहे हैं, इसको जो देख रहे हैं हम, है ना, तो यहाँ पर गौरव का पॉइंट बन जाएगा, लाघा बन जाएगा, रौरव नहीं होगा, लज्जा नहीं होगा, अपमान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वेदम का विलोम होगा, वेदम का विलोम होगा, तो देखो वेदम में वाह में पेट चलना है, यहाँ पे वेदम का विलोम होगा, क्या होगा, दमदार होगा, शानदार होगा, ताकतवर होगा, या कोई नहीं होगा। तो वेदम का जो होगा हमारा विलोम होगा वो दमदार होगा। सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, दमदार। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का तद्भव होता है, देशज का देशज होता है, और विदेशी शब्दों का विदेशी होता है। ठीक है, अरबी भाषा का अरबी भाषा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। गमन का विलोम शब्द होगा, गमन का विलोम होगा, तो गमन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, जाना होता है, गम धातु से बना है। ठीक है, गमन का जाना होता है। तो पहला गलत है निर्गम, फिर गमनागमन, फिर प्रत्यागमन, फिर आगमन। ठीक है, आगमन तो क्या हो गया हमारा, गमन, तो आगमन मतलब आना हो गया। ठीक है, इसका विलोम शब्द पूछा है हमसे, विलोम शब्द पूछा है, तो इसका जो विलोम शब्द बनता है हमारा, इसका जो विलोम शब्द बनता है हमारा, वो क्या बनना है हमारा, प्रत्यागमन होता है। गमन जाना, प्रत्यागमन मतलब वापस, वापस जाना। ठीक है, गमन। ठीक है, तो लेकिन गमन का जो ध्यान रखना, गमन का जो है हमारा प्रत्यागमन भी हो जाएगा और गमन का आगमन भी यहाँ पर बन सकता है। तो दो आंसर यहाँ पर इसके बनते हुए दिखाई हमें दे रहे हैं, लेकिन सही जो आंसर होगा हमारा डी वाला ही यहाँ पर बनना है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर वो है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ठीक है, देखो, इसका जो सही आंसर है, इसका गमन का जो क्या बनेगा हमारा, सही आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, आगमन।
यहाँ पर प्रत्यागमन शब्द जो है, ठीक है, प्रत्यागमन शब्द जो है, इसमें यण संधि, प्रति धन आगमन, प्रति धन आगमन शब्द यहाँ बनेगा। और इसमें जो संधि बनेगी हमारी, ठीक है, इसमें जो संधि बनेगी यण संधि बनेगी बेटा, यण संधि बनेगी, ठीक है। और प्रति एक हमारा क्या है, उपसर्ग भी है, ध्यान रखना, क्या है हमारा उपसर्ग भी, ठीक है। और उपसर्ग कब लगते हैं बेटा, शब्द के पूर्व में लगते हैं, पूर्व में मतलब पहले लगते हैं, कब लगते हैं, पहले लगते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्या बनेगा हमारा, आगमन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, निर्भीक का विलोम नहीं है, निर्भीक का विलोम नहीं है, क्या नहीं है, साहसी, डरपोक, कातर, कायर, ठीक है। तो निर्भीक का विलोम नहीं है, ठीक है। सोचो क्या आंसर हो सकता है, सही आंसर क्या होगा, विलोम पूछा है हमसे, विलोम नहीं है निर्भीक का। सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका, ठीक है। निर्भीक का जो होता है हमारा, ठीक है, निर्भीक का विलोम क्या होता है हमारा, साहसी होता है, निर्भीक का विलोम का साहसी होता है। अ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा वो लग रहा है, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, विलोम नहीं पूछा, निर्भीक का विलोम नहीं है। तो निर्भीक का विलोम तो क्या होगा, साची हो रहा है, डरपोक, कातर, कायर। तो डरपोक भी होगा, कायर भी होगा, ये तो समानार्थी बन रहे हैं इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एरर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूछा निम्न में निर्भीक का विलोम नहीं है, निर्भीक का विलोम नहीं है। तो यहाँ पर निर्भीक का विलोम जो साहसी होता है, ठीक है, कायर और कातर, ठीक है, डरपोक, ये इसके समानार्थी शब्द बन रहे हैं। तो इसमें जो है ये नहीं शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसका जो सही आंसर बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, निर्भीक का विलोम है तो क्या बन जाएगा, वो शाहसी हो जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा, शाहसी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसके मुंह में जीरा, तो इसमें क्या है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, या जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो क्या है, ऊंट बड़ा है, उसके मुंह में जीरा डाल दो, कोई महत्व थोड़ा ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है यह है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत थोड़ा कम मिलना, ठीक है। अब जैसे खली को देखा है हमने, खली को, अब खली क्या है, अगर उसे आप मात्र, ठीक है, एक रोटी दे दो, ठीक है, या एक उबला हुआ अंडा दे दो, तो उससे उसका पेट भर जाएगा। तो कम से कम 20-30 या 3 दर्जन से कम अंडे उसको चाहिए नहीं एक डाइट में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर नहीं होगा, सही आंसर ए है। अगला है जूते चाटना, जूते चाटना का अर्थ होगा इधर उधर घूमना, घूस देना, जूते की चमक बनाना, चमक को चमकदार बनाना, या खुशामद करना। तो जूते चाटने का सही अर्थ होता है खुशामद करना होता है, ठीक है। चांदी का जूता मारना अगर होता, चांदी का जूता मारना, तो इसका घूस देना यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती, इसमें क्या है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सही है, छल कपट का इसका सही आंसर, छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता है, हमेशा नहीं चलता है, एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता, एक बार व्यक्ति कच्चा खा सकता है, दोबारा नहीं हो सकता। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चार, आनंद, आभूषण, रोशनी। तो इसका क्या अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, क्या होता है, आभूषण। और अलंकार जो संप्रदाय है इसका जो जनक कहा जाता है आचार्य भामय को कहा, इसको आता है भामय को कहा, ठीक है? और कहा भी जाता है
ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। ठीक है। और इस संदर्भ में आचार्य बामन ने भी कहा है कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे यानी कि जो शोभा बढ़ाए वो अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है कितनी है? 20 है, 18 है, 17 है, 6 है। तो सही आंसर होगा कितने? 20 माने उन्होंने। कितने माने? 20 माने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए लिंग वचन और कारक बताइए। ठीक है। इसमें कारक बताना है। तो देखो, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग वचन और कारक बताइए। पुल्लिंग है, बहुवचन है, अपादान है। ठीक है। स्त्रीलिंग है, बहुवचन कारक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सही आंसर इसका बनना है हमारा, सही आंसर बनना है, देखो सबसे पहली बात, स्त्रीलिंग तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, वाक्य में संज्ञा के लिंग का बोध कराना है। तो पुल्लिंग एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। ठीक है। आंखों से पानी निकलता है, बहुवचन का बोध कराना है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं, पुल्लिंग एक वचन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या बनना है? डी बनना है। पूछो क्यों बनना है? जब पानी निकलेगा, कोई चीज जब किसी से होगी तो उसमें क्या होगा बेटा? हमारा अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। और अपादान कारक का जो विकल्प बनना है वो किसमें बनना है? एक में ही बनना है। ठीक है। पानी निकलता है, अगर इसको देखा, आंखों से पानी निकलता है तो अलग हो रहा है, आंख से पानी दोबारा पुनः उसमें नहीं जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस बनेंगे किसमें बनेंगे? अपादान कारक में बनेंगे। तो सही आंसर क्या बन जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न तक चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प दे रखा है मैं, दूसरा हम, तीसरा तू, और डी कोई नहीं। ठीक है। इसमें क्या है? मैं, हम, तू। तो देखो, मैं भी होता है सर्वनाम संबंधित, हम भी होता है, और तू भी होता है। ये तीनों तो होते हैं हमारे, लेकिन कोई नहीं होता। और इसमें पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं जो है आता है हमारे पुरुषवाचक के भी तीन प्रकार हैं। तो वो उत्तम पुरुष में आएगा, ये जो आएगा हम भी आएगा, किस में आएगा? उत्तम पुरुष में ही आएगा। तू जो आएगा हमारा मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और ये जो कोई जो शब्द है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। का है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। जैसे मैं कहूँ कि कोई आ रहा है, निश्चित बोध नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो ये जो कोई शब्द है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है? छपा दे रखा है, शशक दे रखा है, सरवरी दे रखा है, यामिनी दे रखा है। ठीक है। तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखो, छपा होता है, ठीक है, सरवरी होता है, यामिनी होता है। तो सही आंसर क्या है इसका? नहीं है, नहीं पूछा है ना। शशक है, और शशक किसका पर्यायवाची है बेटा? खरगोश का पर्यायवाची है। इसका है, खरगोश का पर्यायवाची है, खरगोश का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देख लेना, इसके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं रात्रि के। एक तो विभावरी शब्द पूछा आता है। ठीक है। विभावरी। एक क्षणदा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्षणदा पूछा जाता है। एक सरवरी पूछा जाता है। ठीक है। एक तमी बनता है। क्या बनता है? तमी बनता है। और एक इसका जो पूछा जाता है, निशी पूछा जाता है, निशी। निशी पूछा जाता है। एक पंक्ति आपने देखी होगी, जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए चल जाते हैं तो वहां पे एक पंक्ति होती है, गोपियाँ कहती है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है कि निशित दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निशित दिन मतलब रात दिन। ठीक है। निशा मतलब रात, दिन रात दिन, बरसत नैन हमारे मतलब जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा के लिए गए हैं, हम निरंतर आंसुओं में रो रहे हैं, रात दिन हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके अन्य पर्यायवाची हैं, इन पर्यायवाची को आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात,
आपको यहाँ पर जो है जो वीडियो जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके विगत परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक और शेयर आप करते रहिए। साथ ही साथ आप मन के साथ में पूरी शिद्दत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी पढ़ाई रखिए। और अब आपका कंपटीशन थोड़ा-सा टफ हो जाएगा क्योंकि बच्चों के फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, पूरी अपना 100% देना है, ठीक है? 100% के साथ में आपको करना है और पूरी ईमानदारी के साथ में, ठीक है? धन्यवाद।